हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं 2021 में आई एक तेलुगु मूवी अखंडा का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली, जो कि काफी अच्छी है और 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। ये कहानी एक शिव भक्त अघोरी अखंडा की, जो इस दुनिया में पापियों का नाश करने के लिए जन्मा है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। और अपना प्यार जताने के लिए प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और जोश के साथ आपके लिए इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं। इसीलिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ एक आर्मी वाला एक नक्सली को देखता है और वो अपने सीनियर को कहता है कि यह मोस्ट वांटेड गजिन हमारे सामने है, मार दे उसे। तो उसका सीनियर कहता है वह कोई आम आदमी नहीं है, अगर उसके ग्रुप ने तुमको देख लिया तो वो तुम सबको मार देगा, इसलिए उसके देखने से पहले तुम लोग उसको शूट कर दो। और तभी गजेंद्र उन्हें देख लेता है और वह शूट करता है। बहुत सारे आतंकवादी आते हैं, वो भी शूट करने लगते हैं। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मारे जाते हैं। गजेंद्र अकेले बहुत से आर्मी वालों को मार रहा था, लेकिन तभी एक ऑफिसर की गोली उसके लॉन्चर पर लगती है, जिसकी वजह से वो मिसाइल छूटकर उसी की जीप पर लगती है और वह नदी में गिरता है और सीन शिफ्ट होता है। एक स्वामी प्रवचन देते रहते हैं। वो कहते हैं कि हर जगह भगवान है। अगर हम अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रकृति में 5 एलिमेंट हैं जो हमारे लिए गिफ्ट हैं, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी गजेंद्र वहां आता है। स्वामी गजेंद्र से कहते हैं तुम भगवान के शरण में आ चुके हो, इस जगह की इज्जत करते हैं सभी, तुम भी करो। गजेंद्र कहता है यह जगह मैं लूंगा, इस देश ने मुझे मारने की कोशिश की है ना, मैं सबको मिटा दूंगा, आज से मैं यहाँ राज करूंगा। फिर गजेंद्र स्वामी को मार देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं, 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक दूसरी लेडी कहती है कि एक बच्चा तो हिलडुल नहीं रहा है। उसका पति उदास होता है। तभी वहां अघोरा आते हैं। आदमी कहता है कि अचानक यहाँ कैसे आना हुआ स्वामी, आप तो यहाँ कभी नहीं आते। अघोरा बिना बोले अंदर चला जाता है। एक बच्चे के सर पर हाथ रखता है और कहता है ये बच्चा तो भगवान की इच्छा से हुआ है। और फिर वह दूसरे बच्चे के सिर पर हाथ रखता है तो उसे अचानक कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। वो घबरा कर हाथ हटाता है और कहता है यह तो प्रलय है, इससे अभी सारे रिश्ते तोड़ दो। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है। अघोरा उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर इसकी माँ को पता चला तो जी नहीं पाएगी। तो अघोरा कहता है ईश्वर की यही इच्छा है। उसके बाद अघोरा स्टेशन पर एक सन्यासी की झोली में वो बच्चा डाल देता है। सन्यासी आंखें खोलता है और हैरान होता है। वो काशी शिव जी के मंदिर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान ये बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है, अब इसकी रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं। यह कहकर वह उस मंदिर में बच्चे को लिटाता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। इधर दूसरे सीन में अघोरा शिव जी से प्रार्थना कर रहा होता है कि आपको उस बच्चे को जीवन दान देना होगा, क्योंकि वो प्रलय है। और इधर मंदिर में अचानक पानी की बूंद गिरती है और बच्चा आंखें खोल देता है। अगली सुबह दूसरे पुजारी जब मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहां हम खेत में एक किसान को देखते हैं। वह अपने पेड़ को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वहां एक आदमी आता है जो उस किसान से अपने खेतों में काम करवाना चाहता था। जब किसान उसे मना कर देता है तो वो उस किसान के सारे पेड़ कटवा देता है। किसान बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, पर वो उसकी नहीं सुनते। तभी वहां कृष्णा आता है और वह किसान को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह दूसरे आदमी के सारे गुंडों को बहुत मारता है। कृष्णा उस गांव का लीडर था। सारे गांव वाले उसकी बात मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। मारपीट के दौरान एक आदमी एक ऑटो पर जाकर गिरता है, जिसमें एक शरण्या नाम की लड़की थी। वो कृष्णा को देखती है। ऑटो वाला कहता है जल्दी चलो, यहाँ लड़ाई हो रही है। फिर कृष्णा उन गुंडों से कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, तुम्हें पेड़ काटने का कोई हक नहीं है, प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है। अब सीन शरण्या पर शिफ्ट होता है। वह एक पुलिस वाले के घर जाती है। वह पुलिस वाला बहुत ही बुरा आदमी था। थोड़ी देर पहले उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया था। शरण्या उससे मिलने जाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना था। वो अफसर कहता है क्या प्रॉब्लम है। शरण्या कहती है कि उसकी बहन का पति उसे छेड़ता है। तो वो अफसर कहता है उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे बताता हूँ। तभी उसके पास एक फोन आता है। फिर ऑफिसर कहता है कि मुझे नई कलेक्टर से मिलने जाना है, आने के बाद मैं तुम्हारा केस देखता हूँ आराम से। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि शरण्या ही है। उसे देखकर वो ऑफिसर हैरान रह जाता है। शरण्या एनवायरमेंट ऑफिसर पद्मावती से मिलती है। वो उसे पहले से जानती थी। पद्मावती उसे कहती है कि फर्स्ट पोस्टिंग इस इलाके में ये बहुत खतरनाक है, बहुत संभल कर काम करना।
ऑफिस में जाकर शरण्या उस पुलिस ऑफिसर को बुलाती है। शरण्या कहती है कि चलो तुम्हारे गेस्ट हाउस चलते हैं। तो वो ऑफिसर घबरा जाता है और कहने लगता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तभी शरण्या उस लड़की को बुलाती है जिसे उसने मॉलेस्ट किया था। शरण्या उस पुलिस वाले को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे पास कंप्लेन लिखवाने आई थी और तुमने इसे मॉलेस्ट किया, अरेस्ट कर लो इसे। पद्मावती शरण्या की हिम्मत देखकर हैरान होती है। वो लड़की शरण्या को थैंक यू कहती है, जिसके बाद शरण्या दूसरे पुलिस ऑफिसर को कृष्णा की फोटो दिखाकर कहती है कि मेरे आने से पहले यह आदमी अरेस्ट हो जाना चाहिए। मैं कैबिनेट मिनिस्टर के प्रोग्राम में जा रही हूँ। जिसके बाद हम एक मिनिस्टर को देखते हैं। वो कहता है कि पहले मैं एक गुंडा हुआ करता था और मैं सिर्फ हथियार की भाषा जानता था, पर एक आदमी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। उसने मेरी लाइफ बदल दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ। उसने पूरे एरिया के लिए अच्छे काम किए हैं। वह खुद एक किसान है। तभी वहाँ कृष्णा आता है। उसे देखकर वो कहता है कि आ गया वह महान इंसान। पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था। यह देखकर शरण्या हैरान रह जाती है। कृष्णा स्टेज पर आता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस उनका साथ दिया और यह अपनी मेहनत से ही आज मिनिस्टर बने हैं। आगे वो कहता है कि मैं एक मेहनत का व्यक्ति का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक लड़की जो एक गरीब किसान परिवार से थी और अपने गांव से दूर साइकिल से पढ़ने जाया करती थी और अपनी मेहनत के दम से ही उसने कलेक्टर का एग्जाम पास किया। वो और कोई नहीं, हमारी नई कलेक्टर शरण्या है। उनके लिए भी तालियां। ये सुनकर शरण्या हैरान रह जाती है। उसे नहीं पता था कि कृष्णा इतना अच्छा आदमी है। तभी वहां वो आदमी आता है जिससे कृष्णा की लड़ाई हुई थी। वो कहता है कि मैंने भी बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब मैं आपके साथ मरते दम तक रहूंगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शरण्या कृष्णा के घर उसे सॉरी कहने जाती है। वहां उसकी फैमिली शरण्या का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। यह उसी आदमी का घर था जिसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और उनका एक बच्चा घोड़ा ले गया था। शरण्या को उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। तभी कृष्णा के फादर को एक कॉल आता है उनके दोस्त का कि मेरी बेटी आज नहीं आ पाएगी। असल में कृष्णा को देखने के लिए उसके फादर के दोस्त की बेटी आने वाली थी। उसके फादर ने शरण्या को ही वो लड़की समझ लिया था। शरण्या कृष्णा के फादर को बताती है कि वो यहाँ की नई कलेक्टर है और कृष्णा से मिलने आई है। कृष्णा के फादर उसे कृष्णा से मिलवाने लेकर जाते हैं। उस वक्त कृष्णा किसानों की मदद कर रहा था। ये देखकर शरण्या उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वापस चली आती है। अगले दिन शरण्या पद्मावती से कृष्णा की तारीफ करती है और कहती है कि कलेक्टर से ज्यादा मदद मांगने वाले किसान तो कृष्णा के घर जाते हैं। तभी वहां कृष्णा आ जाता है और कहता है कि आप मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, तब मैं बिजी था, कहिए क्या काम था। तो शरण्या कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलकर अच्छा लगा। कृष्णा कहता है कि कल हॉस्पिटल में पोलियो प्रोग्राम है, अगर आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शरण्या कहती है मैं जरूर आऊंगी। कृष्णा के जाने के बाद शरण्या पद्मावती से पूछती है कि पोलियो प्रोग्राम में तो गवर्नमेंट करवाती है ना। तब पद्मावती उसे बताती है कि यहाँ के सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कृष्णा ने बनवाए हैं, वो भी फ्री में। सबको बढ़िया इलाज और पढ़ाई मुहैया करवाता है। शरण्या बहुत इम्प्रेस होती है। उसके बाद शरण्या पद्मावती को एक फाइल देती है। वो कहती है कि कॉपर माइनिंग लीज एक्सटेंशन की फाइल है। तो पद्मावती कहती है ग्रीन जोन में कैसे हो सकता है। तो शरण्या कहती है मुझे भी नहीं पता, मेरे पहले से इसे परमिशन मिल चुकी है। शरण्या पद्मावती से कहती है कि इस पर रिसर्च करो और मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद कॉपर माइनिंग वाली जगह को दिखाया जाता है जहाँ सारे लेबर हड़ताल कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माइनिंग नहीं करनी, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें यहाँ से जाना है। तुम यहाँ किस चीज की माइनिंग करवा रहे हो? क्योंकि लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, उनको उल्टियां आ रही थी, लोग मर भी रहे थे। एक लेबर अभी अभी बेहोश हुआ था। रात को वरदा राजू नाम का आदमी उसी लेबर के घर आता है जिसने आवाज उठाई थी। वह उसके घर खाना खाता है। फिर उसकी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं पता, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। तब वरदा राजू कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाया है, इसलिए तुम्हें गिफ्ट तो देना पड़ेगा। उसके बाद वह एक बैग से उसके पति का सिर निकालता है। वह देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वरदा राजू ने इस लेबर को वही माइनिंग में मार दिया था और सारे लेबर्स को कहता है कि अगर किसी ने ये जानने की कोशिश की थी कि यहाँ किस चीज की माइनिंग हो रही है तो उसका भी यही हाल होगा, वह भी मारा जाएगा। सभी लेबर्स डर जाते हैं और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। शरण्या कृष्णा के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ सारे बच्चे उसका स्वागत करते हैं। शरण्या को बहुत अच्छा लगता है। वापस जाते हुए शरण्या कृष्णा से पार्टी मांगती है तो कृष्णा कहता है कि मैं तुम्हें घर पर खाना खिलाता हूँ। उसके बाद शरण्या उसे खेतों में घुमाने ले जाती है और दोनों वहाँ ताड़ी पीते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर सीन वरदा राजू पर शिफ्ट होता है। वहाँ एक साइंटिस्ट आकर बताता है कि ये बहुत ही रेयर यूरेनियम है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, पर इसका रेडियंस बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह कहता है कि यह माइन उसे चाहिए।
वर्धा राजू नाराज हो जाता है, वह उसकी इंसल्ट करता है क्योंकि वह माइंड वर्धा राजू की थी। वो आदमी कहता है कि तू अभी मुझे नहीं जानता, बाद में पछताएगा। तो वर्धा राजू कहता है भाग यहाँ से। सीन गजेंद्र पर शिफ्ट होता है। वो बहुत बड़ा स्वामी बन गया था। उसके बहुत से भक्त थे और वह उन्हें प्रवचन दिया करता था। वो बिजनेसमैन गजेंद्र के पास आता है। गजेंद्र कहता है कि मुझे पता है तुम्हें माइन चाहिए थी ना। वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। गजेंद्र कहता है शांत हो जाओ। तभी वह वर्दा राजू भी आ जाता है। गजेंद्र कहता है क्या ये वही आदमी है। बिजनेसमैन कहता है कि हाँ, ये वही है, मुझे इसकी माइन चाहिए और इसकी जान भी। तभी गजेंद्र उस बिजनेसमैन का गला पकड़ लेता है और गिराता है और उसे मार देता है और कहता है कि यह माइन मेरी है। उसके बाद वह वर्दा राजू से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। वर्दा राजू कहता है वहाँ रेडियंस फैलने का खतरा है, सारे टैंक भरे पड़े हैं। तो गजेंद्र कहता है कि वहाँ एक गड्ढा खोद कर सारा रेडियंस उसमें डाल दो। हम पृथ्वी से इतना कुछ ले रहे हैं तो उसे वापस देना भी तो जरूरी है। एक आदमी कहता है कि इससे बहुत से लोग मार दिए जाएंगे, ये बहुत खतरनाक है। तो गजेंद्र कहता है कि ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, अगर कोई नहीं पूछेगा तो आधे लोग ही मरेंगे और अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो सारे के सारे मारे जाएंगे। वैसे भी मैं वहीं वापस कर रहा हूँ जो इस देश ने मुझे दिया था। इस काम से गजेंद्र का मिशन साफ था कि वह पृथ्वी को अंदर से बर्बाद करना चाहता था, यूरेनियम के रेडिएशन से, और इसमें उसकी मदद कर रहा था वर्दा राजू। वापस सीन शरण्या पे शिफ्ट होता है। वह डायरेक्ट कृष्णा से शादी के लिए पूछती है। कृष्णा भी मना नहीं करता और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ साल बाद उनकी एक बेटी होती है और फिर सीन कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाता है। कृष्णा के परिवार वाले उसी अघोरा के पास जाते हैं। अघोरा कृष्णा की बेटी के सिर पर हाथ रखता है और घबरा कर आंखें खोल लेता है। कृष्णा के पापा डर जाते हैं। उनके जाने के बाद अघोरा कहता है कि शिव जी इसका मतलब क्या है। दूसरे सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे। उन सबके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हॉस्पिटल स्टाफ हैरान था। कृष्णा वहाँ आता है, वह ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। डॉक्टर कहता है ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि कोई दवाई इन पर असर ही नहीं कर रही है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और कहता है ये लोग कॉपर माइन वाले इलाके से आए हैं। तभी वहाँ पद्मावती आती है और बताती है कि वो कॉपर माइन नहीं बल्कि यूरेनियम माइन है। मैं बहुत सालों से इस पर रिसर्च कर रही थी। मैंने इसके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे, पर यहाँ पर किसी लैब में टेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने वो सैंपल हैदराबाद भेजे, जिसकी रिपोर्ट आ पाई है। ये एक रियल यूरेनियम है। सुनकर कृष्णा हैरान रह जाता है। पद्मावती आगे बताती है कि ये लोग यूरेनियम को प्यूरिफाई करके उसका वेस्ट जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं, रिवर्स बोरिंग की तरह। कृष्णा गुस्से में कहता है कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद कृष्णा माइन जाता है और वहां सारे गुंडों को मारता है और माइन के दरवाजे का ताला लगाने लगता है। तभी वहां वर्दा राजू आ जाता है। वह कृष्णा को कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं जानवर हूँ। तो कृष्णा कहता है मैं जानवरों का शिकार करने वाला शेर हूँ। उसके बाद दोनों दरवाजे पर लात मारते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद दोनों लड़ने वाले थे कि बहुत सारे लोग आकर उन्हें रोकते हैं। कृष्णा कहता है कि जिस प्रकृति ने तुझे इतना कुछ दिया है उसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कृष्णा बहुत गुस्से में था। तभी वहां मिनिस्टर आता है और कृष्णा को कहता है शांत हो जाओ, मैं इसे बाद में देखता हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उधर वर्दा राजू के साथ वही सीनियर ऑफिसर था, वह उसे कहता है कि तुम भी शांत हो जाओ, इसके सारे प्रूफ हैं और अभी मिनिस्टर भी उसके साथ है। जिसके बाद कृष्णा मिनिस्टर के साथ कार में जाता है। मिनिस्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब पता लगवाता हूँ। जिसके बाद कृष्णा हॉस्पिटल जाता है। वहां वो सबको कहता है कि एक भी जान नहीं जाएगी। तभी वहां उसकी बेटी बेहोशी की हालत में लाई जाती है। कृष्णा के पापा उसे लेकर आए थे। कृष्णा और शरण्या उसे देखकर घबरा जाते हैं। तभी अचानक से हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत से लोग वहां मारे जाते हैं और मिनिस्टर भी मारा जाता है। कृष्णा शॉक रह जाता है। जिसके बाद गजेंद्र वर्दा राजू को कॉल करके कहता है कि मौत का तांडव देखा। वर्दा राजू हैरान होता है। वह कहता है कि अब कृष्णा का क्या करना है। तो गजेंद्र कहता है कि पाप की जिम्मेदारी किसी न किसी के सिर पर तो डालनी होगी। जिसके बाद कृष्णा राजा के घर एनआईए का ऑफिसर आता है और कहता है कि तुमने अपने हॉस्पिटल में ब्लास्ट करवाकर मिनिस्टर को मरवा दिया है, तुम पर सीरियस चार्जेस हैं। शरण्या हैरान होती है, वह कुछ कहती है तो ऑफिसर कहता है कि तुम भी सस्पेंड हो। कृष्णा के सारे आदमी गुस्सा करने लगते हैं, पर कृष्णा उन्हें मना करता है और उन लोगों के साथ चला जाता है। इधर गजेंद्र वर्दा राजू को फोन करता है और कहता है कि उन सब लोगों को मार दो जो भी माइन के पास रहते हैं, एक भी गांव वाला नहीं बचना चाहिए, नहीं तो हमारा राज खुल सकता है।
उसके बाद वरदा राजू के आदमी और पुलिस वाले मिलकर आसपास के सारे गांव वालों को मार देते हैं, कुछ को जलाकर और कुछ को ट्रक से कुचलकर। उधर एनआई ऑफिसर कृष्णा से पूछताछ कर रहा होता है। वह कहता है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो, पर कृष्णा चुप रहता है। इधर सीन कृष्णा के घर पर शिफ्ट होता है। कृष्णा की बेटी बेहोशी की हालत में होती है। डॉक्टर कहती है कि बहुत देर से बेहोश है, हम इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। कृष्णा के फादर कहते हैं कि बाहर पुलिस है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ एक आदमी होता है और ये वही आदमी था जिसे कृष्णा ने सुधारा था। वो कहता है कि हम अपनी जान पर खेलकर भी कृष्णा की बेटी को बचाएंगे। कृष्णा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और फिर वो कृष्णा की बेटी शरण्या और डॉक्टर को गाड़ी में लेकर जाता है। वरदा राजू के गुंडे उन पर हमला करते हैं और वह उनके पीछे आते हैं। वो आदमी बाहर जाता है और गुंडे उसे मार देते हैं। उसके बाद वह उस आदमी को भी मार देते हैं जो कार चला रहा था। कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। शरण्या अपनी बेटी को लेकर भागती है, गुंडे उसका पीछा करते हैं। शरण्या गुफा में जाकर छुपती है। तभी एक गुंडा उसे चैन मारता है जिससे उसकी बेटी शिव जी की मूर्ति पर गिरने वाली होती है। तभी वहां पर अखंडा नाम का एक साधु उसकी बेटी को कैच कर लेता है। शरण्या हैरान हो जाती है क्योंकि वह बिल्कुल कृष्णा के जैसा दिखता था। अखंडा कृष्णा की बेटी को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देता है और उसे शरण्या को दे देता है। कृष्णा की बेटी आंखें खोल लेती है। तभी वहाँ सारे गुंडे आ जाते हैं। अखंडा एक एक करके सारे गुंडों को जान से मारता है। वह उन्हें त्रिशूल से भी मारता है। इधर गजेंद्र के आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। उसका सिंहासन भी टूट जाता है। गजेंद्र कहता है, कौन हो तुम? अखंडा सभी को मारने के बाद कहता है कि मैं विनाश करने वाला शिव हूँ। अब सीन गजेंद्र पर शिफ्ट होता है। वह कहता है कि यह कोई आम शक्ति नहीं है। वह अपने आदमी से कहता है कि अनंतपुरम चलो। इधर वरदा राजू और वह पुलिस ऑफिसर दोनों इतनी सारी लाशें देखकर हैरान रह जाते हैं। एक आदमी को जिंदा देखकर वरदा राजू उससे पूछता है कि बता ये सब किसने किया। तभी वहाँ एक साधु हंसते हुए आता है और कहता है, यहाँ शिव का तांडव हुआ था, ये सब स्वयं शिव ने किया है। वह तो पुराने मंदिरों को जीवित करने के मिशन पर निकले थे, परंतु तुमने बच्चे को मारने की कोशिश की और अपनी मौत खुद बुला ली है। जिसके बाद वो पुलिस वाला गुस्से में उस साधु को मार देता है। गजेंद्र आनंदपुरम आ जाता है। वह वरदा राजू से कहता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति यहाँ आई हुई है, उसके बारे में पता लगाने से पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर अखंडा कृष्णा की बेटी को एक माला पहनाता है और उसके साथ चलने लगता है। जहाँ जहाँ अखंडा चलता है वहाँ वहाँ हरियाली वापस आने लगती है। शरण्या वापस घर जाती है और सारी बातें सबको बताती है। तभी वहाँ वो पुलिस वाला आता है और कहता है कि हमें गुफा में बहुत सारी लाशें मिली है, इसलिए तुम सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस स्टेशन में अफसर शरण्या के साथ बदतमीजी करता है। एक दूसरा ऑफिसर उसे रोकता है और कहता है कि ये अच्छे परिवार से और यहाँ की कलेक्टर भी रह चुकी हैं, आपको इनसे तमीज से बात करनी चाहिए। तो वो पुलिस वाला उस दूसरे पुलिस वालों को बहुत मारता है। उसके बाद वो ऑफिसर कृष्णा की बेटी के गले में पड़ा हुआ माला निकाल कर फेंकता है। तभी अखंडा का त्रिशूल दरवाजे पर आकर लगता है। अखंडा आता है और एक एक करके सारे पुलिस वालों को मारता है। सीनियर ऑफिसर डर कर भाग जाता है। अखंडा को देखकर कृष्णा की माँ हैरान रह जाती है। इधर गजेंद्र अपने आश्रम में प्रवचन दे रहा था और उसके भक्त उसे सुन रहे थे। वह कहता है कि जब हर तरफ बर्बादी होगी, लोग मर रहे होंगे, तो भगवान जरूर आएंगे। तो एक आदमी कहता है, हर तरफ लोग मर रहे हैं, भगवान कब आएंगे? तो गजेंद्र कहता है कि भगवान ऐसे नहीं आएंगे, जब तुम उन्हें जोर से पुकारोगे तो आएंगे। वो आदमी बहुत जोर से भगवान को पुकारता है। तभी वहां वो पुलिस वाला भागता हुआ आता है और उसके पीछे अखंडा आता है और अखंडा सबके सामने उसे त्रिशूल से मार देता है। आदमी कहता है, भगवान आ गए। अखंडा को देखकर गजेंद्र बहुत डर जाता है। अखंडा वहां से चला जाता है। कृष्णा की पूरी फैमिली उसी अघोरा के पास जाती है। अघोरा कहता है कि शिव की इच्छा के कारण मैं तुम्हारा एक बेटा ले गया था, वो वापस यहाँ अपने मकसद के लिए आया है। कृष्णा की माँ रोती है और कहती है, आपने एक माँ से उसके बच्चे को कैसे अलग कर दिया? तो अघोरा कहता है, ये ईश्वर की इच्छा है। एक बहुत ही पापी इंसान जिसने एक सन्यासी को मारकर उसका सिंहासन हड़प लिया और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसे मारने के लिए अखंडा का जन्म हुआ है। कृष्णा की माँ नहीं मानती। वो कहती है, मैं मेरे बेटे से मिलने जाऊंगी, और वो जाती है अखंडा के पास। अखंडा उन्हें देखकर मुंह फेर लेता है। वो कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बचपन में तुम्हें मुझसे अलग कर दिया गया था, मेरी तरफ देखो। और वो बहुत रोती है, पर अखंडा नहीं देखता और वो कहता है कि इस जन्म में शिव ही मेरे पिता है और वही तय करेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, और अगले जन्म में भी मैं उनकी ही आज्ञा से अपना जीवन जीऊंगा। और अखंडा वहां से चला जाता है। अखंडा कृष्णा की बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, उसको ध्यान लगाना सिखाता है। इधर गजेंद्र एक तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक को अखंडा की फोटो देता है और कहता है कि इसे खत्म करना है। तांत्रिक उसकी फोटो देखता है और उस पर माला चढ़ाता है।
तो वहाँ की सारी चीजें गिरने लगती हैं। तांत्रिक डर जाता है और कहता है कि यह कोई आम शक्ति नहीं है, ये अखंडा है। 5 तत्व भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये प्रलय है, मौत भी इससे डरती है और इसके सवालों का जवाब तो खुद शिव देते हैं। गजेन कहता है इसका कोई उपाय निकालो। तांत्रिक कहता है इसका जन्म ही तुम्हें मारने के लिए हुआ है। शिव जी ने उस बच्ची के जरिए उसे तुम तक पहुंचाया है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढे बिना मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे सीन में कुछ लोग मंदिर में पत्ते खेल रहे थे और तभी वहां अखंडा आता है। वो उन्हें डंडे से मारकर सभी को भगा देता है। उसके बाद गांव के कुछ लोग आते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि तू है कौन। अखंडा कहता है मैं शिव का सैनिक हूँ। गांव वाले कहते हैं गांव हमारा है। तो अखंडा पूछता है कि क्या ये मंदिर तुमने बनवाया है। वो आदमी कहते हैं नहीं। अखंडा कहता है फिर तुम्हें इसे बर्बाद करने का हक किसने दिया। एक मंदिर बनाने में कितनी मंत्र पूजा सिद्धि लगती है, क्या तुम्हें पता है ये। तो दूसरा आदमी कहता है कि अब साइंस बहुत आगे निकल चुका है, हम बिना देखे किसी की पूजा क्यों करें। तो अखंडा कहता है तुम बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास। हर हॉस्पिटल में मंदिर क्यों होता है। वह डॉक्टर भी इलाज करने से पहले भगवान से प्रे करता है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के पिता हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होता है और प्रकृति माँ है और इन दोनों के मेल से ही ज्ञान और विज्ञान बना है। तुम भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगो। नेक्स्ट सीन में एनआईए ऑफिसर से एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि सब लोग माइंड में गड़बड़ बता रहे हैं, पर मैंने खुद चेक किया है, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लगी। असल में वो ऑफिसर वरदा राजू से मिला हुआ था। तभी एनआईए ऑफिसर को एक कॉल आती है। वह हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो कृष्णा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुझे मारने के लिए 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये पैसे किसी और को भी ऑफर किए जा सकते हैं, इसलिए मुझे सच बताओ, मुझे केस क्लोज करना है। पर कृष्णा कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में अखंडा नदी में ध्यान लगा रहा था, तभी उसे पद्मावती की बॉडी मिलती है। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे सब कुछ पता चलता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। पद्मावती माइंड के सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी, तभी वहाँ वरदा राजू आ जाता है। वो कहता है कि तू गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो तुझे क्या लगा तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। तो फिर उसके आदमी पद्मावती के बेटे को मारने लगते हैं। पद्मावती रोती है और सारे पेपर उसको दे देती है। वरदा राजू पद्मावती के करीब जाता है और कहता है कि इसके बेटे को सब कुछ दिखाओ, जिसके बाद वो पद्मावती को मोलेस्ट करता है उसके बेटे के सामने। जिसके बाद वरदा राजू पद्मावती के बेटे को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अखंडा आंखें खोलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। पद्मावती को भी होश आ जाता है। इधर वरदा राजू अघोरा को पकड़कर माइन पर ले आता है। वह अघोरा को मारने लगता है और कहता है मैंने तेरे अखंडा को मारने के लिए बहुत से गुंडे भेजे हैं। तो अघोरा कहता है कि वह हिरन नहीं शेर है, तुम्हारे गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर अखंडा वरदा राजू के सारे गुंडों को मार देता है। वरदा राजू अघोरा से कहता है कि उसे बुला। तो अघोरा कहता है वह तुझे मारने आ गया और अखंडा आता है पद्मावती के साथ। पद्मावती अपने बेटे के पास जाती है और बहुत रोती है। उसका बेटा कहता है कि माँ मत रो। पद्मावती कहती है कि इसने तुम्हें मेरी मौत दिखाई ना, अब भगवान इसे इसकी मौत दिखाएंगे। जिसके बाद अखंडा एक एक करके वरदा राजू के सभी गुंडों को मारता है। वरदा राजू आता है और अखंडा को पंच मारता है, पर अखंडा को कुछ नहीं। अखंडा वरदा राजू को एक बार में ही मार देता है। तभी वहाँ एनआईए ऑफिसर आता है। वो कहता है यहाँ खून की नदियां क्यों बह रही हैं। तो अखंडा कहता है ये क्लीनिंग प्रोसेस है, जो भी इस धरती को गंदा करेगा मैं उसे मार दूंगा। एनआईए ऑफिसर कहता है मैं इसे सजा दिलवा सकता था। तो अखंडा कहता है इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई है। जिसके बाद वह एक ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है जो वरदा राजू के साथ मिला हुआ था, पर उसे जान से नहीं मारता क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी थी। एनआईए ऑफिसर कहता है हमें आपको अरेस्ट करना होगा क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। तो अखंडा कहता है कि मैं धर्म को मानता हूँ, कानून को नहीं। एनआईए ऑफिसर कहता है कि क्या आप इंसान नहीं हो। तो अखंडा कहता है नहीं, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। तुम भगवान को मानते हो और मैं भगवान के साथ रहता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया तुम्हारा परिवार है, पर हमारे लिए ये दुनिया हमारा परिवार है। तुम हमेशा समाधान मांगते हो और हम इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वो वरदा राजू की बॉडी की तरफ इशारा करके कहता है कि अगर कोई भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद अखंडा वहां से जाने लगता है तो एक चींटी अखंडा के पैर के नीचे आती है। अखंडा अपने कदम रोक लेता है। जब चींटी निकल जाती है तो अखंडा पांव जमीन पर रखता है। यह देखकर एनआईए ऑफिसर हैरान रह जाता है। जिसके बाद शरण्या पद्मावती एनआईए ऑफिसर के साथ मिल करके गजेन की सारी पैसे प्रॉपर्टी पर छापा मारते हैं। इधर अखंडा शिव की आराधना करता है। तभी वह कृष्णा की बेटी को बेहोशी की हालत में लेकर आते हैं। अखंडा उसके सिर पर हाथ रखता है और अचानक से हाथ हटाता है। वह कहता है कि इस पर शैतान मंत्र मारा गया है, अघोरी बाबा के पास जाना पड़ेगा। असल में कृष्णा की बेटी के ऊपर तांत्रिक ने गजेन के कहने पर वो मंत्र मारा था। तांत्रिक गजेन से कहता है कि मुझे अखंडा की कमजोरी मिल गई है, वह छोटी लड़की, उसी पर मैंने मंत्र मारा है।
अब उसकी मौत निश्चित है। अखंडा कमजोर हो गया, यही मौका है उसे मारने का, चलो उधर। अखंडा अघोरी बाबा के पास जाता है। अघोरी बाबा कहते हैं तुमने इस बच्ची से जो रिश्ता बनाया है वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है इसकी जान बचाने में। अखंडा कहते हैं मुझे मंजूर है। अघोड़ा कहता है कि सबसे ताकतवर मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना होगा। अघोरी बाबा कहते हैं बिना रुके पाठ करते रहना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम शिव के बंदी बन जाओगे। जब तक ये बच्ची वापस जिंदा नहीं होती है तब तक तुम्हें मंत्र पढ़ते रहना है। बहुत सी शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी मगर तुम्हें रुकना नहीं, मंत्र पढ़ते रहना है। अखंडा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी वहां गजेंद्र तांत्रिक और उसके बहुत सारे गुंडे आते हैं। तांत्रिक कहता है ये अभी शिव का बंदी है, ये कुछ नहीं कर सकता, अभी ये कमजोर है, यही मौका है इसे मारने का, मार दो इसे। गजेंद्र कुल्हाड़ी फेंकता है जो जाकर अखंडा को लगती है, लेकिन अखंडा फिर भी नहीं हिलता। तब तांत्रिक कहता है कि इसके सर पर वार करो, ये नहीं हिलेगा। सारे गुंडे उसे मारने जाते हैं। तभी वहां कृष्णा आ जाता है। कृष्णा गुंडों को मारता है। तभी तांत्रिक कृष्णा पर मंत्र पढ़ने लगता है तो कृष्णा को चक्कर आने लगते हैं। वो लोग कृष्णा को मारने वाले होते हैं कि तभी कृष्णा के पाले हुए बैल आते हैं और गुंडों को मारने लगते हैं। तांत्रिक कहता है अखंडा को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि मंत्र समाप्त होने वाले हैं और अगर ये उठ गया तो इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और तभी एक गुंडा अखंडा पर लाल मिर्च फेंकता है। लाल मिर्च उसकी आंखों में जाने के बाद भी अखंडा नहीं उठता और मंत्र पढ़ता रहता है। तभी कृष्णा की बेटी आंखें खोल देती है। अखंडा का जाप पूरा हो चुका था और उसी समय एक कुल्हाड़ी आती है जिसे अखंडा अपने मुंह से पकड़ता है और उसी से उस गुंडे को मार देता है। वो एक रथ का पहिया निकालता है और उससे सभी को मारने लगता है। तांत्रिक कहता है ये इंसान नहीं लग रहा है, इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, घेरो इसे और एक साथ हमला करो उस पर। सब अखंडा को घेर लेते हैं पर अखंडा सभी को मार देता है। आखिर में तांत्रिक का गला काट देता है और उसके बाद गजेंद्र को भी मार देता है। कृष्णा को होश आता है, वह जाकर अपनी बेटी को गले लगाता है। आखिर में अखंडा जाने लगता है और उसकी माँ रोने लगती है पर अखंडा नहीं रुकता। तभी कृष्णा की बेटी पीछे से कहती है बाबा। अखंडा रुक जाता है। वो कहती है बाबा प्लीज मत जाओ ना, सभी उदास हैं। अखंडा कहता है कि बेटा मुझे किसी से मोह नहीं है, बचपन में मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए, अब मेरा रिश्ता सिर्फ शिव के साथ है। कृष्णा की बेटी कहती है माँ कह रही थी मेरे अंदर आपकी आत्मा है, अगर आप चले गए तो वो भी चली जाएगी। अखंडा कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कृष्णा की बेटी उसके गले लग जाती है और कहती है प्लीज बाबा मत जाइए ना। अखंडा उसे वादा करता है तुम्हें अगर कोई भी परेशानी आएगी या तुम कभी किसी मुसीबत में होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। जिसके बाद अखंडा वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।